नमस्कार, मैं हूं संदले, हाजिर हूं बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले हम अपने दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमें अधिक से अधिक सहयोग करें ताकि हम आपके लिए ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट देते रहें। तो चलिए करते हैं शुरू। विधानसभा चुनाव से पहले राघोपुर की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। 2020 में लोजपा के टिकट पर राघोपुर से चुनाव लड़ चुके राकेश रोशन ने अब पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। बीजेपी की सदस्यता उन्हें प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने दिलाई। सदस्यता ग्रहण समारोह के दौरान दिलीप जायसवाल ने कहा कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में एनडीए की स्थिति बेहद मजबूत है और इस बार वहां की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए राज्य में प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी के साथ और चुनाव लड़ते हुए जीत का संकल्प ले रही है और हमारे एनडीए के उम्मीदवार राघोपुर विधानसभा चुनाव भारी मत से जीतने जा रहे हैं। और उसी क्रम में आज लोजपा के पूर्व नेता और वहां से 4 बार, एक बार इनकी माताजी और 25,000 वोट, 44,000 वोट, फिर 24,900 यानी 25,000 वोट लाने वाले विधानसभा चुनाव उपचुनाव में, और राजेश जी, राकेश रोशन जी हमारे बीच जो है आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शनिवार को पटना पहुंची, जहां बछवाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया और रोड शो में भी हिस्सा लिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच प्रियंका गांधी के दौरे पर महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने नया उत्साह देखा जा रहा है। पत्रकारों से बातचीत में प्रियंका गांधी ने कहा, क्यों नहीं बनेगी महागठबंधन की सरकार। बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि जनता अब झूठे वादों और घोषणाओं से उब चुकी है। एनडीए के घोषणा पत्र में रोजगार देने के वादे पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अभी तक उन्होंने क्यों नहीं रोजगार दिया। इतने सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है, फिर भी बेरोजगारी चरम पर है। प्रियंका गांधी ने कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार जनता के भरोसे और बदलाव की भावना से बनेगी। 1.5 करोड़ महिलाओं को नौकरी देने की पहली बार बात चल रही है। मैम नमस्कार। क्या 1.5 करोड़ महिलाओं की नौकरी देने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगी? कौन कर रहा है बात? एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि इस बार 1.5 करोड़ नौकरी देंगे महिलाओं को। तो अभी तक क्यों नहीं दी? अब क्यों बात कर रहे हैं? दीदी बनाने की बात की जा रही है। बिहार में चुनावी सरगर्मी के बीच खराब मौसम और तेज बारिश के कारण शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। तेजस्वी यादव की आज 16 चुनावी जनसभाएं प्रस्तावित थी, लेकिन लगातार बारिश की वजह से कार्यक्रम प्रभावित हो गए। हेलीकॉप्टर न उड़ पाने के कारण तेजस्वी यादव ने साहिबगंज और मुजफ्फरपुर में जुटी जनता को फोन पर संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से कहा कि मौसम के कारण वह खुद नहीं आ सके, लेकिन महागठबंधन की जीत सुनिश्चित है। तेजस्वी यादव ने जनता से अपील की है कि वे एनडीए की झूठी नीतियों से सावधान रहें और इस बार महागठबंधन को भारी मतों से विजयी बनाएं। तेजस्वी अपील करता है कि भाई पृथ्वी जी को एक एक वोट देकर के भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें और सरकार को उखाड़ फेंके और एक मौका तेजस्वी को आप लोग देने का काम कीजिए। और एक मौका मिलेगा तो तेजस्वी सरकारी नौकरी जिस परिवार के पास नहीं है, एक सरकारी नौकरी उस परिवार को तेजस्वी देने का काम करेगा। नया बिहार बनाना है, भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, बेरोजगारी अपराध को जड़ से खत्म करना है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार बनानी है। साहेबगंज की जनता, आप सब लोग एकजुट हो जाइए, चाहे कोई जात के हो कोई धर्म के हो। ये 20 साल से निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकिए और भाई पृथ्वी जी को आप लोग जिताइएगा और एक मौका आप लोग तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। जो इन लोगों ने 20 साल में नहीं किया वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाने का काम करेगा।
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शनिवार को बढ़िया पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के समर्थन में रोड शो किया। इस दौरान उन्होंने जनता से एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की। रोड शो के दौरान गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला। खड़गे के आरएसएस को लेकर दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि खड़गे राहुल गांधी के गुलाम हैं। उम्र और अनुभव के बावजूद वे उसी तरह कांग्रेस की गुलामी कर रहे हैं जैसे कभी अति पिछड़े नेता सीताराम केसरी के साथ किया करते। अगर खड़गे ने गुलामी छोड़ दी तो उनकी भी वही दुर्दशा होगी। राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि वे बिहार के किसी शहर को उसकी काबिलियत से बदल देंगे। गिरिराज सिंह ने तंज कसा कि राहुल गांधी को बिहार की काबिलियत दिखाई नहीं देती। उन्होंने कहा कि आज जो भाई बहन मोटरसाइकिल पर घूम रहे हैं, वो अगर लालू जी के राज में सड़कों पर चलते तो गड्ढों में गिरकर अस्पताल पहुंच जाते। मैं उन्हीं से पूछता हूं, चोरी चोर के खिलाफ बोल रहा तेजस्वी यादव में अगर हिम्मत है कि ये बता दें किसी चौराहे पर कि उन्होंने जो कहा घर घर नौकरी दूंगा, उसके पैसे कहां से आएंगे, नौकरी कहां देंगे, ये तो किसी मंच से बता दें। झोड़ी में भुज्जी नहीं और सराय में डेरा, वही कहानी हो। बड़ी खबर सासाराम से सामने आई है, जहां आपसी रंजिश में 2 युवकों को गोली मार दी गई है। गोली लगने से दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों की पहचान प्रियांशु पाठक और हिमांशु के रूप में हुई है। दोनों को इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार यह वारदात सासाराम नगर थाना क्षेत्र के लंबेदार सत्तेदार गेट के पास हुई है। दोनों घायल युवक बवाडी गांव के रहने वाले हैं और फिलहाल कंपनी सराय के किराए के मकान में रह रहे थे। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलते ही एसडीपीओ 1 दिलीप कुमार मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है, उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव को लेकर सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। आगामी 11 नवंबर को जिले के 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस देर रात तक सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है। जिले के सभी मुख्य चौक चौराहों पर और ग्रामीण इलाकों के चेक पॉइंट पर लगातार सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। मादक पदार्थों, अवैध असलहों और शराब की तस्करी को रोकने के उद्देश्य से यह अभियान तेजी से जारी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चुनाव को लेकर किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधि पर सख्त नजर रखी जा रही है। अब तक कई अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और बड़ी मात्रा में शराब भी जब्त की गई है। पुलिस प्रशासन शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए लगातार कार्रवाई में जुटा हुआ है। मोंता तूफान के असर से शुक्रवार सुबह से लगातार हो रही बारिश ने मुंगेर में जनजीवन को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। लगातार बारिश के कारण स्थानीय नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। इसी क्रम में हवेली, खड़गपुर, तारापुर मुख्य मार्ग स्थित राजा रानी तालाब के आगे गंगटी नदी पर बने अस्थायी डायवर्जन के ऊपर शुक्रवार की देर शाम से पानी बहने लगा है। खतरे के बावजूद स्थानीय लोग और वाहन चालक जोखिम उठाकर डायवर्जन से गुजर रहे हैं। बारिश के तेज होने पर पानी का दबाव और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इसी तरह बारिश जारी रही तो डायवर्जन के टूटने का खतरा बढ़ जाएगा और आवागमन पूरी तरह से ठप हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से तत्काल स्थिति का जायजा लेकर वैकल्पिक व्यवस्था करने की मांग की है। देर शाम डायवर्जन के ऊपर पानी का बहाव बढ़ गया, लेकिन कई वाहन चालक अब भी जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर रात में भी बारिश इसी तरह जारी रही तो डायवर्जन पानी का दबाव नहीं झेल पाएगा और बह सकता है। मुंगेर जिला अंतर्गत तीनों विधानसभा क्षेत्रों में मतदान प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने विशेष अभियान की शुरुआत की है। जिलाधिकारी निखिल धनराज और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में स्वीप कौशान की ओर से आज 1 नंबर ट्रैफिक चौक से 3 मतदाता एक्सप्रेस रथों को रवाना किया गया। ये रथ मुंगेर, गंवारपुर और तारापुर विधानसभा क्षेत्रों में भ्रमण कर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।
स्वीप कोषांग के तहत जिले में लगातार नुक्कड़ नाटक, रैली, मानव श्रृंखला, नृत्य और गीतों के माध्यम से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी 6 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में जिले के सभी मतदाता निर्भीक होकर मतदान केंद्रों तक पहुंचे और लोकतंत्र में इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस बार जो 6 तारीख को मुंगेर जिले में जो मतदान होना है और जो चुनाव का यह महापर्व आया है, इसी के चलते हम लोग सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आकर अपना मत का प्रयोग करें। तो इसी के चलते आज हमारे स्वीप कोषांग के द्वारा तीनों विधानसभा में एक वैन हम लोगों ने यहाँ से रवाना की है, जो विधानसभा के हर एक जगह पे जाएगी, लोगों को जागरूक करेगी कि 6 तारीख को मुंगेर जिले में मतदान करना है। 7 से 5 हम लोगों का मतदान का समय है और लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और वोट करें और बिना किसी भय के वोट करें। हम लोग एकदम पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव को लेकर के, लोग आकर के अपने मत का प्रयोग करें। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने शनिवार को पूर्णिया प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र कल जारी किया गया है, जिसमें बिहार के समग्र विकास की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के युवराज नौकरी देकर सबसे बड़े जमींदार बनने की योजना बना रहे हैं। अगर हर घर को नौकरी देंगे तो हर घर से जमीन भी लिखवाएंगे। इतना बड़ा जमींदार और कौन होगा? उन्होंने विपक्ष को बुद्धिमान बताते हुए कहा कि वे बार बार हमारे जाल में फंस जाते हैं। एनडीए का 26 सेकंड का घोषणा पत्र भी हमारी रणनीति का हिस्सा है और हम अपनी रणनीति किसी को नहीं बताएंगे। तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे राहुल गांधी की नकल करते हैं, लेकिन राहुल गांधी जिम जाते हैं, इन्हें भी जिम जाना चाहिए। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को ज्ञान कम और घमंड ज्यादा है, जबकि बिहार की जनता विकास चाहती है, वादों का छलावा नहीं। वहीं उन्होंने असुद्दीन ओवैसी पर भी निशाना साधा है। क्या है कि इतने दक्काक हैं, उर्दू का वर्ड है ये, दक्काक समझते हैं? नहीं, घाव अलग बात है। दक्काक होता है जो अपने को पढ़ाई लिखाई से एकदम ऊपर मान ले, यानी बिना मैट्रिक पास किए हुए परम ज्ञानी। उनको लगता है हर चीज़ हम उन्हीं का नकल करते हैं। अब राहुल गांधी का टी शर्ट का नकल किए हैं। राहुल गांधी तो जिम उम जाते हैं, जरा जिम जाइए। राहुल गांधी का तो पेट उठ नहीं दिखता, फिट दिखते हैं। अब जो विरोधी हैं तो कोई गुण हो तो बताने चाहिए। तो राहुल गांधी का कांग्रेस का नकल कर रहे हैं वो, और टी शर्ट पहन लिए। अब अपने को समाजवादी कहते हैं, है परिवारवादी, और हो गए हैं समाजवादी कह रहे हैं। तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बुरी तरह से महागठबंधन हारने वाली है, टीम में प्लेयर नहीं है, तो अखिलेश यादव को ही बुला रहे हैं, लेकिन प्रकृति साथ नहीं दे रही है। उधर सीतामढ़ी जिले के पुपरी स्थित झजीहट चौक पर शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। वे मधुबनी से सड़क मार्ग से मुजफ्फरपुर जा रहे थे। इस दौरान रास्ते में एनडीए समर्थकों और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। झजीहट चौक पर मौजूद सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारे के साथ पूरा इलाका गुंजा दिया। बताया गया है कि इसी चौक पर सुरसंड विधानसभा के जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर नागेंद्र राउत का चुनावी कार्यालय भी स्थित है। मौके पर सीतामढ़ी सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और प्रत्याशी नागेंद्र राउत ने मुख्यमंत्री का फूल माला पहनाकर अभिनंदन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रुन्नी सैदपुर में जेडीयू प्रत्याशी पंकज मिश्रा के समर्थन में रोड शो किया, जिसमें हजारों की संख्या में समर्थक शामिल हुए। हालांकि इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत नहीं की। अच्छा
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट आपको एक क्लिक पर मिलती रहे।